बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक ही रखे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। आज हम लज़ानिया बनाने लगे हैं अपने किचन में, और मैंने मीट का लज़ानिया बनाना है। ये मैंने कीमा लिया है 1 किलो, और ये लैम का कीमा है। आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर से बीफ और चिकन का भी लज़ानिया बन सकता है। अच्छा, मैंने जो लिया है लैम का 1 किलो कीमा लिया है, और इसके साथ मैंने टमाटो प्यूरी ली है, वो मैंने 1 कप ली है। और 2 टेबलस्पून मैंने मिक्स हर्ब्स जो होते हैं, जिसमें सारे ही मिक्स होते हैं हर्ब्स, वो वाला लिया है 2 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। एक मैंने बिग बड़े वाला प्याज जो होता है वो मैंने चॉप कर लिया है, मीडियम सा रफली किया है, कोई इतना फाइन मैंने इसको नहीं किया। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, और ये मैंने कुछ स्पाइस लिए हैं। तो 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, और ये शीट्स हैं। और ये मैंने 4 टमाटर जो हैं बिग साइज़ के, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से। और अब बाकी चीज़ें जो है सॉस बनानी है वो मैं अलग से बताऊंगी। ये अभी हम जो कीमा बना रहे हैं फिल करने के लिए अंदर शीट्स के, वो बना रहे हैं। अच्छा, मैंने पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जो है ना वो डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर कीमा डालूंगी, और इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूंगी। अच्छा, कीमे को हमने अच्छे तरीके से ऐसे अलग अलग कर देना है, और ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर हमने ऑयल ज़्यादा डाल लिया तो हमारा जो लज़ानिया होगा वो ऑयली सा अजीब सा बन जाएगा। तो हमने ऑयल बहुत कम, जैसे मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं, ऐसे ही डालना है। तो ऐसे मैं इसको सारा मसल के अलग अलग कर दूंगी कीमे को, और साथ साथ इसकी बुनाई भी करती जाऊंगी। कीमा मैंने भूनना शुरू कर दिया, लेकिन कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट वो डालेंगे, तो इसमें ये जो मैंने मसाले रखे थे वो डालूंगी, और फिर इसको पकाऊंगी। अब मैं इसके अंदर ये जो टमाटर मैंने ग्राइंड किए थे वो डाल दूंगी, और इसको मैं कवर कर दूंगी। ये टमाटरों का जो पानी है ना, इसके अंदर ही ये कीमा जो है ना वो गल जाएगा, क्योंकि ये बारीक कीमा है तो बहुत जल्दी पक जाएगा। इसको अब कवर कर देते हैं और पकने देते हैं। अब कीमे के अंदर जो टमाटर हमने डाले थे उनका पानी ड्राई हो गया होगा, तो चेक करते हैं। बस हो ही गया है, थोड़ा सा रह गया है। इसको हम भूनते हैं ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए इसका पानी जो अंदर है। अब हमने ये टमाटो प्यूरी जो हमने रखी हुई है वो डालनी है, और साथ ही मैंने ये जो ज़ीरा पाउडर और मिक्स हर्ब, ये सारा कुछ डाल के इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, और इसके साथ ही मैंने ये जो प्याज है मैंने पहले नहीं डाला था, अब डालूंगी। पहले मैं अगर इसको डालती तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाना था अंदर, मुझे थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है, तो इसलिए मैंने एंड पे डाला है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना मैंने, थोड़ा ही पकाना है ताकि ये
क्रंची रहे प्याज जो है। थोड़ा सा उसको बस सॉफ्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और इसको मैंने थोड़ा सा ही पकाना है क्योंकि मुझे थोड़ा ये लिक्विडी सा ही रखना है मसाला जो है, इतना उसको मैंने ड्राई नहीं करना। तो जैसे ही मैं इसको उतारने लगूंगी तो आपको दिखाती हूँ। चलें जी, हमारा जो कीमा है वो लजानिया के लिए डन हो गया है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, इसको थोड़ा ऐसे ही रखना है। इसको करते हैं साइड पे और अपनी जो आगे वाला प्रोसीजर है वाइट सॉस का वो शुरू करते हैं। अब सॉस बनाने लगे हैं और पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला। और साथ मैंने ये 3 टेबलस्पून मक्खन है वो डाल रही हूँ और इसको करती हूँ मेल्ट। चलें, ये हो गया है मेल्ट। अब मैंने इसके अंदर ये मैंने लिया है तकरीबन 5 के करीब टेबल स्पून के करीब मैदा लिया है मैंने ना, तो ये डाल दूंगी इसके अंदर और इसको हम भूनेंगे स्लो फ्लेम पे, बहुत तेज़ नहीं आंच इसके नीचे रखनी। ये अंदर मैंने 3 कप तकरीबन दूध लिया है अभी के लिए, अगर ज़रूरत होगी तो और भी लूँगी, तो अगर नहीं हुई तो फिर इतना ही लूँगी। अभी ये 2 कप है मेरे हाथ में, तो फिर बाद में ये थोड़ा थोड़ा हमने ऐसे डालना है ताकि लम्स ना पड़े इसके अंदर ना, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये देखें हमने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, कोई गुठली नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपसे चूल्हे के ऊपर जल्दी जल्दी नहीं मिक्स हो रहा तो इसको पतीले को साइड पे करके या फ्लेम बंद करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डालूंगी और मिक्स हर्ब्स जो हैं वो हाफ टी स्पून और सॉल्ट भी है हाफ टी स्पून में। अच्छा, ये मेरे पास नटमेग है, ये मैंने 1 पिंच के करीब लिया है ना, ये भी डाल दूंगी, ये वाला, ये देखिए। और इनको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से। और फ्लेम जो है ना बिल्कुल स्लो है नीचे और स्लोली स्लोली ये पक रहा है ना। अच्छा, ये ग्रेटेड चेडर चीज़ है और ये 250 ग्राम है और ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सॉस के डालना है। चलें, इतना सा मैं सॉस में डालूंगी, बाकी मैं जब सेट करूंगी शीट्स और उनके साथ डालूंगी ना, सारा नहीं मैंने इसमें डालना। अब ये इसमें मेल्ट हो जाएगा। सॉस हमारी रेडी हो गई है, ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, ये हस्बे ज़रूरत होगा, आप देख लें। 250 मैंने ये वाला लिया था चेडर चीज़ और ये हस्बे ज़रूरत है, कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना डालना है। तो मैं तो ज़्यादा ही डालूँगी। कीमा भी हमारा रेडी है, ये शीट्स भी रेडी हैं और अब इसकी हम सेटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो सॉस बनाया है इसको हमने नीचे डालना है सबसे पहले। इसको पूरा फैला देना है ऐसे। चलें, और ये जो शीट्स हैं इनको मैंने पानी में ऐसे डाल देना है। ये गर्म पानी है, ठंडा नहीं है। थोड़ी देर में इसको सोक करूंगी पानी में। अच्छा, ये मैं ऐसे रखूंगी 1 बाय 1 पानी में से निकाल के। ये क्योंकि ज़्यादा है तो फिर इसको मैं ऐसे तोड़ के ऐसे साइडों पे सेट कर दूंगी। और अब इसके ऊपर
ये जो कीमा है हमने बनाया हुआ है, ये पतला पतला डाल दूंगी। पूरा आपने अच्छे तरीके से सेट कर देना है इसको। ताकि हर जगह पे चला जाए। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनने वाला है आपका लज़ानिया, और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। ये बहुत टेस्टी बनता है इस तरह। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर ये पहले सॉस डाल लूँगी ऐसे, और साथ ही मैं ये चेडर चीज़ थोड़ा सा ऐसे डाल दूंगी, और मोज़रेला चीज़ हर जगह पे होना चाहिए। चलें, फिर मैं ऐसे शीट्स जो हैं वो पानी में डालूंगी, जो पहले की डाली हुई हैं वो निकाल लूंगी। अब मैंने इस साइड से ऐसे करना है, पहले मैंने दूसरी साइड से किया था ताकि इक्वल हो सारा। अब फिर ये पानी में डाल दूंगी, और थोड़ी देर इनको ऐसे सोक करूंगी। और ऐसे सारा स्टेप बाय स्टेप मैं करती जाऊंगी। अब फिर ऐसे बिछा के सारी शीट्स तो कीमा ऊपर डाल देंगे। इस वक्त इतनी खुशबू अच्छी आ रही है ना कीमे की। अब फिर सॉस डालेंगे। चलें, अब चीज़ डालूंगी। मोज़रेला चीज़ डालूंगी। चलिए, अब फिर मैं इसके ऊपर शीट्स जो है दोबारा रखूंगी। जितनी आपकी बड़ी डिश है आप उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर लें, जितनी तय बना सकते हैं। बड़ी दावत है तो ज़्यादा बना लें, ज़्यादा बड़ी ट्रे ले लें, डिश ले लें, जो आपको आप सही लगता है अपनी फैमिली के हिसाब से, दावत के हिसाब से, वैसे उस हिसाब से आप बनाएं और इंजॉय करें। तो चलें मैं इसको सेट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी लास्ट वाली है तय, तो इसको ऐसे करते हैं कंप्लीट। अब अब हमने इसको ऊपर से लॉक कर दिया है, और जो हमारा सॉस बाकी का बचा है सारे का सारा हमने इसके ऊपर डाल देना है। ये देखें मैंने कितना लिक्विड ही रखा था, तो ये अब
गाढ़ा हो गया है काफ़ी हद तक। सारा हमने निकाल के अंदर डाला। हमने सारा वाइट सॉस अपना डाल लिया है इसके अंदर। अब पूरा ऊपर से इसको कवर करना है। साइडों में भी ताकि चला जाए, हर चीज़ कवर हो जाए इसके साथ। ये हो गया है कवर ऊपर से सारा। अब हमने ये जो मोज़रेला चीज़ है ये इससे ऊपर से अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। चेडर चीज़ हमने अंदर डाला है, मोज़रेला भी अंदर डाला है, लेकिन ऊपर हम जो डाल रहे हैं वो सिर्फ मोज़रेला चीज़। बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है सब। अच्छा, हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है चीज़ के साथ। ये मोज़रेला चीज़ है। अब मैंने ये जो स्टिकें होती हैं जिसके ऊपर कबाब या शीश कबाब जो हम बनाते हैं वो मैंने ली हैं और इनको मैंने हाफ हाफ कर लिया है। अब मैंने ऐसे किया है कि इनको मैंने ऐसे अंदर डाल दिया है ताकि ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल जब हम लगाएं तो हमारा चीज़ ख़राब ना हो ना। तो अब मैं इसको कवर करूँगी उसके साथ। अच्छा, ऐसे हमने इसको कवर करना है स्टिकों के ऊपर से। ये हमने कवर कर लिया है। थोड़ा मुश्किल है इस तरह कवर करना, लेकिन कर लिया है। तो अब मैंने ओवन को प्री हीट किया हुआ है 170 सेल्सियस पर, और इस पे हमने 40 से 45 मिनट तक इसको रखना है ना अंदर ओवन के। तो इसको 45 मिनट तक रखते हैं और बाद में फिर देखते हैं। अच्छा जी, लज़ानिया हमने ओवन से बाहर निकाल लिया है, 40 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये जो स्टिक्स हैं वो निकालूंगी और इसको थोड़ा सा हमने गोल्डन कलर देना है ऊपर से ना, वो दोबारा रखूंगी ताकि ऊपर से गोल्डन कलर इसका हो जाए। लज़ानिया रेडी हो गया है, हमने ओवन से बाहर निकाल लिया है और बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी भी बना है, मुझे पता है क्योंकि मैं अक्सर बनाती हूँ इस रेसिपी को। तो आप ज़रूर बनाएं और इसको बना के अपने फैमिली को खिलाएं और मुझे भी याद करें। और अगर ये लज़ानिया आपको पसंद आता है तो अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट्स करके। तो जो नए देखने वाले हैं वो बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर मेरी जो नई डिश में अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।